Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between normal laws and abnormal laws. So let's get start the video. Difference between normal laws and abnormal laws. So students, here are three columns. One is basis of difference and next is normal laws and the last one is abnormal laws. So first difference is avoidable under normal laws. This loss arises due to natural features or internal cause, hence unavoidable. So students, what is normal loss? तो नॉर्मल लॉस जो है क्यों होता है? तो नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस जो है ये होता है कुछ नेचुरल फीचर्स की वजह से, नेचुरल रीजंस की वजह से, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते. This loss arises due to natural features or internal cause, hence unavoidable. Whereas under the abnormal loss, this loss is avoidable with proper care and handling. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस जो है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर केयर करें, हैंडलिंग अच्छी करें, तो इस लॉस को आप अवॉइड कर सकते हैं. सेकंड इज कॉज. Under normal loss, this loss is due to inherent features of the goods such as evaporation, loss of weight, drying, etc. तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस जो है क्यों होते हैं? इसके कुछ कारण हैं. जो भी गुड्स होती हैं उनके कुछ नेचुरल फीचर्स होते हैं, इनहेरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि कोई सामान ऐसा हो जो कि ऑटोमेटिकली एवेपोरेट हो जाता है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है. तो कुछ इन कारणों की वजह से हमारा नॉर्मल लॉस होता है. Whereas under the abnormal loss, this loss arises due to external reasons like loss by theft, fire, carelessness. तो abnormal losses ऐसे होते हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं. तो abnormal losses के क्या कारण हैं? abnormal losses जो हैं कुछ external reasons की वजह से होता है, जैसे कि चोरी हो जाए, आग लग जाए और आपकी ज़रा सी लापरवाही से आपका जो सामान है वो डैमेज हो जाए. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशंस. अंडर नॉर्मल लॉस, दिस लॉस इज़ नॉट कैलकुलेटेड सेपरेटली. तो नॉर्मल लॉस जो है हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करते. वेयर एज अंडर द एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज अ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. तो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? सेम उसी तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं जैसे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस. अंडर नॉर्मल लॉस इज़ नॉट इंश्योरेबल. तो नॉर्मल लॉस को हम इंश्योर नहीं कर सकती क्योंकि इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते. ये होना ही है लॉस, तो इस लॉस को आप इंश्योर नहीं कर सकते. वेयर इज अंडर द एबनॉर्मल लॉस कैन बी इंश्योर्ड. एबनॉर्मल लॉस जो है उसे आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योर्ड कर सकते हैं. Next is fifth point, journal entries. Under normal loss, no separate journal entries are made to show this loss in the consignor's book. तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई जर्नल एंट्रीज हम कंसाइनर्स की बुक में शो नहीं करते. वेयर एज अंडर द एबनॉर्मल लॉस, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड टू ट्रीट दिस लॉस इन द कंसाइनर्स बुक. तो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस की प्रॉपर जर्नल एंट्रीज जो है वो बनाई जाती हैं in the consignor's books. Next is sixth point, adjustment. Under normal loss, the value of remaining good or units is inflated by the cost of such loss as under. Value of closing stock is equal to total cost upon total quantity minus normal loss quantity multiplied by unsold stock. तो नॉर्मल लॉस को हम जो भी हमारा रिमेनिंग स्टॉक रह जाता है उसमें हम एडजस्ट करते हैं. वेयर एज अंडर द एबनॉर्मल लॉस, द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट. तो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस जो है इसकी जो वैल्यूएशन की जाती है उसके बाद हम इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट शो करते हैं, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करते हैं. और लॉस की वैल्यूएशन करने के बाद इसकी वैल्यू को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट एसर्टेन कर सकें. Next is seventh point, treatment in accounts. Under normal loss, cost of normal loss is borne by remaining goods.
तो स्टूडेंट्स नॉर्मल लॉस जो कि अनअवॉइडेबल है, तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज़ बोर्न बाय द रिमेनिंग गुड्स। तो जब भी हमारा नॉर्मल लॉस होता है तो उसे हम जो हमारी रिमेनिंग अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स रह जाती हैं उसमें हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय द रिमेनिंग गुड्स, whereas under the abnormal loss cost of abnormal loss is not borne by the remaining goods। मीन्स कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो भी हमारी वैल्यूशन निकलती है वो रिमेनिंग गुड्स के द्वारा एडजस्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अंडर नॉर्मल लॉस इट इज़ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो नॉर्मल लॉस जो है एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट हम ट्रीट करते हैं। वेयरएज अंडर द एबनॉर्मल लॉस इट इज़ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स एबनॉर्मल लॉस जब भी हमें होता है तो इसे हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसे सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं और इसे एज ए कॉस्ट हम ट्रीट नहीं करते हैं। In this video you have learned about the difference between normal loss and abnormal loss. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.